उदित गुरेचा आज का मंगलाचरण प्रस्तुत करूंगा। नवकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणाशनो। मंगलाणंच सव्वेस्या परमं हवै मंगलम। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अति सुंदर। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभव दधिशोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। हमारा जो है पिछली क्लास में चल रहा है मंदिर मार्गी और स्थानक मार्गी दोनों विधि से प्रतिक्रमण सूत्र जो है हमारे चल रहे हैं। आगे अब हम बढ़ेंगे। स्थानक मार्गी विधि से हम देख रहे हैं पहले तस्य सवस्य का पाठ। तस्य सवस्य का पाठ हम करेंगे। तस्य सवस्य देवसीयस्य अय्यारस्य दुभाषियम दुचिंतियम दुचिट्ठियस्य आलोयंतो परिक्रमामि। फिर से पढ़ेंगे इसको। तस्य सवस्य देवसीयस्य अय्यारस्य दुभाषिय दुचिंतिय दुचिट्ठियस्य आलोयंतो परिक्रमामि। तस्य सवस्य मतलब उस सारे, तस्य मतलब वो उस, और सवस्य मतलब सभी। देवसी अस्य मतलब दिवस संबंधी। यहाँ पे आपको सुबह अगर आप प्रतिक्रमण करेंगे तो क्या बोलेंगे? रायस्य। सवेरे अगर हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे रायस्य। अय्यारस्य अतिचार, जितने भी दोष हमको लगे हैं। अय्यारस्य दुभाषीय मतलब दुवचन, खराब वचन अगर हमने बोले हैं, दुर्वचन यदि हमने बोले हैं तो वो। दुचिट्ठियस्य काया के द्वारा हमने, दुभाषीय दुचिंतीय दुष्चिंतन किया है और खराब बोला हमने है तो दुचिट्ठियस्य काया के द्वारा किया हुआ बुरा व्यवहार। आलोयंतो आलोचना करता हूँ। परिक्रमामि निवृत्त में उससे होता हूँ। तो इस तरह से ये तस्य सवस्य का पाठ हो गया। अब इसके बाद आता है चत्तारी मंगलम का पाठ। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित धर्म का शरणा। ये चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा और न दूजा कोय। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। ये महाराज साहब सुनाते ना हमको जब स्थानक जाते हैं हम दर्शन करने के लिए, तो ये जो चत्तारी मंगलम का पाठ है ये हमको महाराज साहब मांगलिक के रूप में सुनाते हैं। फिर से पढ़ेंगे इसको। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित धर्म का शरणा। ये चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा और न दूजा कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। अब इसका अर्थ देखेंगे। चत्तारी मंगलम, चत्तारी मतलब चार, चार चार मंगल है। मंगल है कितने? चार मंगल है। कौन कौन से? अरहंता मंगलम, अरहता मंगलम है। अरहंत भगवान जो हमारे होते हैं वो मंगल रूप है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध जो है वो मंगल स्वरूप है। केवली साहू मंगलम, साधु भगवान भी हमारे मंगल के स्वरूप है। और केवली पणत्तो मतलब केवली भगवान द्वारा जो धर्म प्ररूपित किया गया है वो भी हमारा क्या है? और धम्मो मंगलम, धर्म हमारा जो है वो भी कैसा है? मंगल स्वरूप है। तो चार चीज के कौन हो गया? अरिहंत, सिद्ध, साहू, साधु, केवली और धर्म हमारा ये मंगल है। चत्तारी लोगुत्तमा, चत्तारी मतलब अगेन चार है, लोगुत्तमा मतलब लोक में उत्तम है, मतलब इस लोक में सबसे श्रेष्ठ है। कौन? अरहंता लोगुत्तमा, अरहंत जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। सिद्धा लोगुत्तमा, सिद्ध सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। साधु, साहू लोगुत्तमा, साधु सब, साधु कौन से? जैन साधु, यहाँ पर दूसरे साधु नहीं है। सम्यकत्व के धारी जो जैन साधु होते हैं वो यहाँ पर लोक में उत्तम है। केवली पणत्तो, केवली भगवान द्वारा प्ररूपित। धम्मो लोगुत्तमा, जो धर्म है, केवली भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म इस संसार में सबसे उत्तम है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी मतलब चार, शरणम पवज्जामि मतलब ये चार जो है वो कैसे हैं? शरण ग्रहण करने के योग्य हैं। इन चार की हम शरण लेते हैं। किस चार की हम शरण लेते हैं? अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंत भगवान की शरण हम लेते हैं। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण हम लेते हैं। साहू शरणम पवज्जामि, साधु भगवंत की शरण हमको लेनी है, हम साधु भगवान की शरण लेते हैं। और किसकी लेते हैं? केवली पणक्तो धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली भगवंत द्वारा जो धर्म प्ररूपित किया गया है उसकी हम शरण लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चत्तारी मंगलम का पाठ जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो आता है वो आता है 12 व्रतों के अतिचार सहित पाठ। पहले हमने 12 व्रतों के अतिचार देखे थे, अब ये जो है वो है 12 व्रतों के अतिचार सहित पाठ। तो इसमें पहला जो है अहिंसा अणुव्रत। पहला अणुव्रत, थूलाओ पणाई वाओ वेर मनम त्रस जीव बेहिंदी तेंदी चौरुंद्री पंचिंदी, जान के पहचान के संकल्प करके उसमें सगे संबंधी स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी और सापराधी को छोड़ निरापराधी को हनने की बुद्धि अर्थात कुटिल बुद्धि से हनने का पचकान। जावत जीवियाए दुविहम तिविहीणम न करेमी न कारवेमी, मनसा वायसा कायसा, ऐसे पहले व्रत। कौन सा होता है पहला व्रत? स्थूल प्राणातिपात वीरमन के, वीरमन व्रत जो है वो पहला होता है। तो ऐसे पहले व्रत स्थूल प्राणातिपात वीरमन के 5 अय्यारा पेयाला जानी यव्वा न समारी यव्वा तम जहाते आलो, बंधे वहे छविछोए आई भारे भत्त पणवच्छये, जो में देवसी अय्यारो काओ तस्सम इच्छामि दुक्कड़म। फिर से पढ़ेंगे इसको। अहिंसा अणुव्रत पहला, पहला अणुव्रत थूलाओ पाणाई वायाओ वेर मनम त्रस जीव
बेइंद्री, तेइंद्री, चौरिंद्री, पंचिंद्री, जान के, पहचान के, संकल्प करके उसमें सगे संबंधी स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी और सापराधी को छोड़ निरापराधी को हनने की बुद्धि से हनने का पचकान जावत जीव्याए दुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वायसा कायसा। ऐसे पहले व्रत स्थूल प्राणातिपात वीरमन के 5 अय्यारा पेयाला और बहुत बड़े बड़े प्लेयर चाहिए। अगर आपको लगता है कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है? पेयाला जानी यव्वा न समायरी यव्वा तम जहाँ ते आलो बंधे वहे छवि छे भारे आई भारे भत्त पाण वच्छये जो में देवसी अय्यारो कहो तस्म इच्छामि दुक्कड़म। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। 5 प्रकार के महाव्रत साधु साध्वियों के लिए होते हैं और वही 5 सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में, अणुव्रत के रूप में हम लोगों के लिए होते हैं, श्रावकों के लिए। तो उसमें जो अतिचार हमको लगता है, जो दोष हमको लगता है, तो उसका हम यहाँ पर इच्छा में करते हैं। सही नहीं है। तो ये अतिचार जो है पहला अहिंसा अणुव्रत होता है, इसका क्या है? मत करो। थूलाओ, पहला अणुव्रत कौन सा है? थूलाओ। थूलाओ मतलब स्थूल रूप से, बड़े रूप से। पाणाई वायाओ, प्राणातिपात जीव हिंसा से। जीव हिंसा अगर हमने स्थूल रूप से करी हो। वेरमणम, वीरमण, विरादी करना या हटाना। त्रस जीव, कौन से होते हैं त्रस जीव? जो कि चलते फिरते हैं। हम कैसे हैं? हम भी त्रस हैं। त्रस जीव जिनको कहते हैं जो चलते फिरते हैं, और स्थावर जीव उनको कहते हैं जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, ये कैसे हैं? स्थावर जीव है सब। पेड़ पौधे चल नहीं सकते, तो पेड़ पौधे स्थावर जीव है। जो जीव चल सकते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, वो सब रस जीव कहलाते हैं। बेइंद्री मतलब 2 इंद्री जिनके की 2 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 2 सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? टच और टेस्ट। मतलब उनको एक तो जीभ होती है और दूसरा पहली उनको स्किन होती है और दूसरी जो है वो उनको टंग होती है, जीभ होती है। फिर तेइंद्री, 3 इंद्री वाले, मतलब स्किन, टंग और उसके बाद नोज उनको होती है, तो उनको 3 इंद्री होती, 3 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। चौरिंद्री, 4 इंद्री वाले, मतलब 4 सेंस ऑर्गन्स। टच, टेस्ट, स्मेल, और उसके बाद 4th जो उनको आता है वो होता है विजन। वो देख भी सकते हैं। तो इस तरह से 4 इंद्री वाले और उसके बाद 5 इंद्री वाले, तो उनको 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला होता है टच। टच सभी को होता है। फिर टेस्ट, फिर स्मेल, फिर विजन, वो देख सकते हैं, और फिर हियरिंग का होता है कि वो सुन सकते हैं। हम कैसे हैं? 5 इंद्री वाले हैं। कुत्ता हो गया, गाय हो गया, हाथी है, लॉयन है, स्नेक है, ये सब जो है वो 5 इंद्री वाले जीव होते हैं, जो कि सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्री वाले जीव होते हैं। जाव जीवाए मतलब जीवन पर्यंत, पूरे जीवन में क्या करूंगा उनका? दुविहम 2 कारण से, तिविहेणम 3 योग से, न करेमी न तो मैं हिंसा करूंगा ऐसे सब जीवों की, एक इंद्री की, बेइंद्री की, तेइंद्री की, चौरिंद्री की, पूरे जीवन मैं हिंसा नहीं करूंगा। न कार्वेमी न ही मैं करवाऊंगा, न तो मैं करूंगा और न ही मैं किसी से करवाऊंगा। मनसा मतलब मन से भी नहीं करूंगा।
वचसा वचन से भी नहीं करूंगा, कायसा मतलब काया से भी नहीं करूंगा, मतलब मन वचन और काया तीनों के योग से मैं अपने जीवन पर्यंत किसी भी जीव की हिंसा मैं नहीं करूंगा। पेयाला मतलब प्रमुख रूप से बंधे, रोषवश कठोर बंधन में बांधा हो। हम एनिमल्स को बांध देते ना, गुस्से में बांध दिया, उनको कस के बांध दिया, जिससे बांधा उससे उनके हाथ में या पैर में घाव हो जाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह क्रूरता पूर्वक मारपीट करना, मारते ना एनिमल्स को मारते हैं, या अपने घर में किसी को मारते हैं, अपने सर्वेंट्स को मारा, अगर आपने किसी को भी अगर परेशान किया तो मारपीट भी नहीं करूंगा। छविक छुए, शरीर के किसी भी अवयव का छेदन नहीं करेंगे। किसी के हाथ काट दिए, हम देखते हैं बहुत सी बार न्यूज में भी आता है कि वहां पे ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने क्या करा, उस व्यक्ति के हाथ काट दिए, तो किसी ने पैर काट दिया तो उसकी नाक काट दी। तो ऐसे अंगों का छेदन करना, तो मैं अंगों का छेदन भी नहीं करूंगा। आई भारे, अधिक भार भी, एनिमल्स के ऊपर जो है अधिक भार भी मैं नहीं दूंगा। भत्त पाण वोच्चये, आहार पानी बंद किया हो और उनको खाने पीने का नहीं दिया हो, उनका आहार पानी भी रोका हो, तो ऐसा काम मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो इसके लिए मैं, और अगर मैंने कभी किया है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए जो है वो मैं मिच्छामी दुक्कडम देता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा स्थूल प्राणातिपात जो अहिंसा व्रत था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है सत्य अणुव्रत। दूसरा अणुव्रत थुलाओ मूसा वायाओ वेरमणम, कण्णा लिए, गोवा लिए, भोमा लिए, नासा वहारो, कूड़ सिक्खिजे इत्यादि बड़ा झूठ बोलने का पचकान। जावत जीवाय दुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी, मनसा वायसा कायसा। एवं दूसरा व्रत स्थूल नशावाद वीरमन व्रत के 5 अय्यारा जानी यव्वा, न समारी यव्वा तम जहाँ ते आलो, सहस भखाणे रहस भखाणे, सदार भत्त भेयाणम, मोसो व ऐसे कुड़लेह करने, जो में देवसी अय्यारो काओ तस् मिच्छामी दुक्कडम। दूसरा अनुव्रत थुलाओ मूसावा याओ वेरमणम, कन्ना लिए, गोवा लिए, भोमा लिए, नासा वहारी, कूड़ सिक्खिजे इत्यादि बड़ा झूठ बोलने का पचकान। जावत जीवाय दुविहेणम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी, मनसा वायसा कायसा। एवं दूसरा व्रत स्थूल मशावाद वीरमन व्रत के 5 पंच अय्यारा जानी यव्वा, न समायरी यव्वा तम जहाँ ते आलो, सहस भखाणे रहस भखाणे, सादार मंत भेणम, मोसो व ऐसे कुड़लेह करने, जो में देवसी अय्यारो काओ तस् मिच्छामी दुक्कडम। इसमें जहां जहां पर भी देवसी शब्द है, सब में सुबह के प्रतिक्रमण में राइसी शब्द बोलना है। अब इसका अर्थ देखेंगे, बहुत सारे शब्द तो जो है पीछे जो हमने पढ़ा उसी में से है, जो नए शब्द है उनका हम अर्थ देखेंगे। मूसा वायाओ मतलब मृषावाद, झूठ बोला हो। वेरमणम वीरमन हटाया हो। कन्ना लिए कन्या के संबंध में, लड़कियों के संबंध में, शादी के संबंध में ऐसे कोई झूठ हमने बोला हो। गोवा लिए गाय भैंस आदि के संबंध में कोई झूठ बोला हो। भोमा लिए भूमि और जो धन जमीन वगैरह जो खरीदते ना, तो उसके संबंध में कोई झूठ हमने बोला हो। नासा वहारो धरोहर दबाने, थापड़ मोसो, इसको थापड़ मोसो भी बोलते हैं, मतलब किसी की चीज पर हमने कब्जा कर लिया हो या किसी की कोई वैल्यूएबल चीज हमने छुपा ली हो,
और फिर हमने झूठ बोल दिया हो कि हमारे पास तो वो चीज नहीं है, तो थापण मोसा इसको बोलते हैं। धरोहर दबाने का। कूड़ सिक्खिजे, झूठी साक्षी, झूठी गवाही दियो। कोर्ट में भी आजकल केस चलते हैं जमीन के बारे में या किसी और के भी बारे में, और उस व्यक्ति ने हमको कहा कि भाई तुम मेरे तरफ से गवाही, वो चाहे दोषी है, वो गुनाहगार है, लेकिन उसने हमको कोई लालच दे दिया कि भाई तुम मेरे लिए झूठी गवाही दे दो, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, या उसने हमको डरा दिया कि अगर तुमने मेरे फेवर में गवाही नहीं दी तो मैं तुम्हारा ऐसा ऐसा नुकसान कर दूंगा, तो उसमें भी हमको जो है वो क्या लगता है, पाप लगता है। सहसा भखाणे, सहसात्कार, किसी के प्रति झूठा दोष, अचानक हम किसी को झूठा दोष दे देते हैं। सदारमंत बेहे, अपनी जो पत्नी होती है, अपनी स्त्री जो होती है, उसके बारे में जो गुप्त बात होती है वो हम किसी और के सामने प्रकट कर देते हैं। मोसो व ऐसे, झूठा उपदेश दिया हो। कूड़ा लेह करने, झूठा लेख लिखाओ। कोई झूठे आजकल हो जाते हैं ना, झूठे लेख लिख लेते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है और ये तो चीज मेरी है या ये इन्होंने मुझे दी है, ऐसा झूठा लेख लिख लेते हैं और उस पे फिर झूठी साइन भी करवा लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ किया हो तो जो सत्य अणुव्रत है, दूसरा जो व्रत है, उसमें हमको दोष लगता है। और अगर ऐसा किया है हमने तो यहाँ प्रतिकमंड में हम क्या करेंगे, उस दोष के लिए हम जो है मिच्छामि दुक्कडम बोलेंगे। बाकी के जो शब्द थे वो पिछले उसमें हम देख चुके हैं। तो अब ये हमारे 2 व्रत हो चुके हैं, तीसरा व्रत जो है वो हम कल लेंगे। अब हम स्थानकवासी मंदिर मार्गी प्रतिक्रमण की शुरुआत करेंगे। हमने कल देखा था अरिहंत चैयाणम करेमी कौसगम, वंदनवत्याय, पूर्णवत्याय, सकारवत्याय, इसका हमने अर्थ देख लिया था। दिए धारणाएं अनुप्यहाय ठामी कौसगम। उसके बाद हमको अनर्थ का सूत्र बोलना है जो कि हम पहले याद कर चुके हैं। अनर्थ उससीयनम, निससीयनम, खासीयनम, इसको यहाँ पर पूरा बोलेंगे। उसके बाद एंड में ये क्या आएगा, ताव, कायम, ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम, अप्पाणम, वोसिरामी बोल करके यहाँ पर आपको एक स्तुति का जो है वो एक नौकार का कायोत्सर्ग करना है, और कायोत्सर्ग में ही आपको एक स्तुति भगवान की बोलनी है। वो स्तुति यहाँ पर कौन सी बोलते, बहुत सारी अलग अलग स्तुति होती है बोलने की। हम यहाँ पर कल्याण कंदम की जो थुई है, पांच भगवान की स्तुति होती है, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। कल्याण कंदम पढ़मम जिनिंदम, संतिम तओ नेमि जिनम मुनिंदम, पासम पयासम सुगुणिक ठाणम, भक्ति की वंदे श्री वर्धमानम। ये स्तुति हम चैत्य वंदन के बाद भी बोलने में सीख चुके हैं, इसको एक बार फिर से देख लेंगे। कल्याण कंदम पढ़मम जिनिंदम, संतिम तओ नेमि जिनम मुनिंदम, पासम पयासम सुगुणिक ठाणम, भक्ति वंदे श्री वर्धमानम। अब ये कल्याण कंदम शब्द का क्या अर्थ है? कल्याण कंदम अर्थात कल्याण रूपी वृक्ष के कल्याण को करने वाले कौन रहते? कल्याण को करने वाले हमारे तीर्थंकर भगवान। तो ऐसे पढ़मम मतलब प्रथम जिनेंद्र कौन है? हमारे आदिनाथ भगवान है। तो यहाँ सबसे पहले किसको वंदन किया है? आदिनाथ भगवान को वंदन किया है। जिनेंद्र तीर्थंकर भगवान, ऋषभदेव भगवान को वंदन किया। संतिम अर्थात शांतिनाथ भगवान को वंदन नमन किया है। तो उसके बाद शांतिनाथ भगवान के बाद किसको वंदन किया है? नेमि जिनम मतलब नेमिनाथ भगवान को, अरिष्ट नेमि भगवान को हम यहाँ पर वंदन कर रहे हैं। मुनिंदम मुनियों में श्रेष्ठ कौन है? पासम श्री पार्श्वनाथ भगवान को यहाँ पर वंदन किया है। पयासम कैसे है पार्श्वनाथ भगवान? प्रकाश को करने वाले हैं।
सुगुणिक ठाणम, सभी गुण जिनके सद्गुण जिनके अंदर एकत्रित हो गए हैं, ऐसे कौन है? ऐसे श्री भक्ति पूर्वक वंदे, मैं वंदन करता हूँ। श्री वर्धमानम, अर्थात श्री वर्धमान स्वामी को, श्री महावीर स्वामी को मैं वंदन करता हूँ। तो ये जो पहली स्तुति है, इसमें किस किस को वंदन किया है? आदिनाथ भगवान को वंदन किया गया है, शांतिनाथ भगवान को वंदन किया गया है, उसके बाद नेमिनाथ भगवान को वंदन किया, फिर पार्श्वनाथ भगवान को वंदन किया, और अंत में वर्धमान स्वामी भगवान अर्थात महावीर स्वामी भगवान को वंदन जो है वो किया गया है। तो इसमें जो है 5 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन किया गया है। ये स्तुति बोलने के बाद नमोरी हंताणम बोल करके आपको कायोत्सर्ग को पारना है, और उसके बाद आपको लोगस्य बोलना है। यहाँ पर लोगस्य जो है वो संपूर्ण लोगस्य बोला जाता है। लोगस्य जो है हम पहले देख चुके हैं। लोगस्य के बाद फिर सवलोय अरिहंत चैयाणम फिर से बोलेंगे, क्योंकि दूसरा जो कायोत्सर्ग होता है वो भी तीर्थंकर परमात्मा का होता है। तो सवलोय अरिहंत चैयाणम करेमी कौसगम, वंदनवत्तियाय, पूर्णवत्तियाय, सत्कारवत्तियाय, सम्मानवत्तियाय, बोहि लाभवत्तियाय, निरुवसगवत्तियाय, श्रद्धाय, मेहाय, धीये, धारणाय, अणुप्यहाय, वर्धमाणी, ठामी कौसगम, तव्वलोये अरिहंत चैयाणम करेमी कौसगम, अनथ उस्सीयणम निस अरिहंत चैयाणम करेमी कौसगम, वंदनवत्तियाय, पूर्णवत्तियाय, सत्कारवत्तियाय, सम्मानवत्तियाय, बोहि लाभवत्तियाय, निरुवसगवत्तियाय, श्रद्धाये, मेहाय, धीये, धारणाय, अणुप्यहाय, वर्धमाणीये, ठामी कौसगम। इसका अर्थ हम पहले समझ चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अनर्थ बोलना है आपको। अनर्थ उस्सीयणम, निस्सीयणम ये भी हम पहले देख चुके हैं। ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम, अप्पाणम, वोसिरामी के बाद आपको फिर से एक नौकार का कायोत्सर्ग करना है, और उसके बाद दूसरी स्तुति बोलना है। दूसरी स्तुति हम यहाँ पर अभी देखेंगे। अपार संसार समुद्र पारम, अपार संसार समुद्र पारम, पत्ता शिवम दिंतु सुइक सारम, सव्वे जिनिंदा सुरविंद वंदा, कल्याण वल्लीना विशाल कंदा। फिर से पढ़ेंगे। अपार संसार समुद्र पारम, पत्ता शिवम दिंतु सुइक सारम, सव्वे जिनिंदा सुरविंद वंदा, कल्याण वल्लीना विशाल कंदा। क्या कह रहे हैं वो? अपार संसार समुद्र पारम क्या है? अपार है, मतलब ये संसार, अपार संसार, ये संसार कैसा है? जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। ऐसे संसार समुद्र के किनारे को पत्ता मतलब प्राप्त किया हुआ है। किसने किया हुआ है? इस संसार को पार किसने किया हुआ है? हमारे अरिहंत भगवान ने, हमारे सिद्ध भगवान ने, जो कि इस संसार को पार करके कहाँ पर चले गए हैं? सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। ये बहुत मुश्किल है इस संसार को पार करना। अपार है मतलब बहुत मुश्किल से इसको पार किया जा सकता है, लेकिन किसने पार किया है? हमारे सिद्ध भगवान ने, हमारे तीर्थंकर भगवान ने, जिनने इसको पार किया हुआ है। शिवम मतलब कल्याण, मोक्ष सुख जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है, उन्होंने इसको पार किया। दिंतु वो क्या करे? वो हमें भी क्या करे? दिंतु मतलब दे, प्रदान करे। क्या चीज? सुइक सारम, शास्त्र का अनन्य सार रूप अथवा पूर्ण पवित्र, मतलब ऐसा शास्त्र हमें भी प्रदान करे जिससे कि हम भी इस संसार समुद्र को पार कर सके। सव्वे मतलब सभी, जिनंदा मतलब जिनेंद्र भगवान, सभी जिनेंद्र भगवान, कितने जितने भी जिनेंद्र भगवान आज तक हुए हैं, सभी जिनेंद्र भगवान। सुरविंद वंदा, देव समूह भी वंदन।
जिनेंद्र भगवान का हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हम तो वंदन करते ही हैं, हम तो पूजन करते ही हैं, लेकिन देव जो होते हैं, स्वर्ग लोक के देव होते हैं, सूरविंद वंदा, सूर मतलब देव, वो देव भी जो है क्या करते हैं, जिनेंद्र भगवान को वंदन करते हैं। कल्याण वल्लीना, कल्याण रूपी लता, मतलब जो बेल होती है वो कल्याण रूपी लता, विशाल कंदा, विशाल कंद के समान, कैसी बेल है वो, विशाल कंद के समान जो वो है, ऐसे जिनेंद्र भगवान जो है, सिद्ध भगवान जो है, हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे हम क्या कर सकें, हम भी जो है इस संसार समुद्र को हम पार कर सके। यहाँ से जो है फिर आपको उसको बोल के एक नौकार मंत्र बोलना है, और उसके बाद आपको जो है बोलना है वो एक नौकार मंत्र बोल करके कायोत्सर्ग का हम पारेंगे, कायोत्सर्ग को नमोरी हंताणम बोल के, और फिर पुखर वर्दी की यहाँ पर स्तुति बोलेंगे। पुखर वर्दी वड्ढे, पुखर सूय धम्म सूत्र, पुखर वर्दी सूत्र बोला जाता है यहाँ पर। इसके बाद पुखर वर्दी वड्ढे, धायई संडे अ, जम्बू दीवे अ, भर हेर वय विदेहे, धम्माई गरे नम्मम सामी, तम तिमिर पडल विद्धम सणस सुरगण नरिंद मह्यस, सीमाधरस वंदे पफोड़ी मोह जालस, जाई जरा मरण सोग पणासणस, कल्याण पुखल विशाल सुहावहस, को देव दानव नरिंद गणच्यस, धम्मस सार मुवलभ करे पमायम, सिद्धे भोपयो नमो जिन्मये, नंदी सया संजमे, देवम नाग सुवर्ण किन्नरगण सभु अभावचिये, लोगो जथ पैठियो तैलुक मच्चासुरम, लोगो जथ पैठियो तैलुक मच्चासुरम, धम्मो वड्ड उसासओ विजयो धम्मुत्तरम, स्वस्स भगवो करेमि कौसकम, वंदनवत्तियाय पूर्णवत्तियाय सत्कारवत्तियाय सम्मानवत्तियाय बोहि लाभवत्तियाय निरुवसगवत्तियाय सद्धाये मेहाय धीये धारणाये अनुप्यहाय वड्ढमाणिये ठामी कौसगम। फिर से पढ़ेंगे इसको। पुखर वर वर्दी वड्ढे, धायई संडे अजम य जम्बूदीवे य, भर हेर वय विदेहे, धमाई गरे नम्मम सामी, तम तिमिर पडल विद्धम सणस सुरगण नरिंद मह्यस, सीमाधरस वंदे पफोड़ीय मोह जालस, जाई जरा मरण सोग पणासणस, कल्याण पुखल विशाल सुहावहस, को देव दानव नरिंद गणच्यस, धम्मस सार मुवलभ करे पमायम, सिद्धे भोपयो नमो जिन्मये, नंदी सया संजमे, देवम नाग सुवन किन्नर गण सभु भावचिये, लोगो जथ पैठियो जगमीनम तैलुक मच्चासुरम, धम्मो वड्ढउ सासओ विजयो धमुत्तरम, वड्ढउ सुवस्स भगवो करेमि कौसकम। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। पुखर वर्दी वड्ढे अर्थात अर्ध पुष्करावर्त द्वीप, हमने देखा था अर्ध पुष्करावर्त द्वीप तक, 2.5 द्वीप तक हमारा ये संसार, यहाँ पर मनुष्य लोक रहता है, तो ये अर्ध पुष्करावर्त द्वीप। उसके बाद धायई संडे मतलब घातकी खंड, घातकी खंड में भी होते य, और जम्बू द्वीप में, घातकी खंड में, अर्ध पुष्करवर्त द्वीप में,
घातकी खंड में और जम्बू द्वीप में। भर हेर विदेहे मतलब भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र में। धम्माई गरे धर्म आदि करने वाले जितने भी हैं, कितने कहाँ पर, पुष्करवर्त, अर्ध पुष्करवर्त द्वीप में, घातकी द्वीप में, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और महाविदेह क्षेत्र में जितने भी धर्म करने वाले हैं उनको नमम सामी अर्थात मैं उन सबको क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। इतने क्षेत्र में जो भी धर्म करने वाले हैं नमम सामी, मैं सबको क्या करता हूँ, मैं सबको नमन करता हूँ। तम तिमिरा पढ़ल सिद्धणस अज्ञान रूपी, तम मतलब अंधकार, तम मतलब और तिमिर अज्ञान रूपी अंधकार, तिमिरा पढ़लस अज्ञान रूपी अंधकार का जो समूह है उसको वो लोग क्या करते हैं, जो धर्म करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, दूसरों को धर्म का रास्ता दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार का वो अपने स्वयं के लिए भी नाश कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया है। सूर गण नरिंद महियस्य, सूर मतलब देव और नरिंद मतलब राजा, और तो देव और राजाओं का जो समूह है। सीमा धरस्य सीमा धारण करने वाले मतलब कौन से होते हैं, दीदी मर्यादा। आपका नेट नहीं आ रहा है। मेरे इधर से चालू है, मेरे इधर से चालू है। क्या सभी को आवाज नहीं आ रही मेरी? वो मैम आपकी आ रही आवाज है, आ रही है आवाज। आ रही है आपकी आवाज बरोबर। आप अपना चेक कर लीजिए, जिसको मुझे नहीं सुनाई दे रहा है प्लीज, है ना। सीमा का ठीक है। धारण करने वाले, सीमा का धारण कौन करता है, हम श्रावक लोग। हम श्रावक कैसे करते हैं, हम 12 व्रतों का नियम धारण करते हैं, या हम 5 जो व्रत होते हैं उनको अणुव्रत के रूप में धारण करते हैं। तो सीमा का धारण करते हैं, हम मर्यादा करते हैं कि हम इससे ज्यादा चीजों का यूज नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम कहीं ना कहीं सीमा का धारण करते हैं, मर्यादा को धारण करते हैं। तो इसमें हम ऐसे जो भी लोग हैं जो अपनी मर्यादा को धारण करते हैं, वंदे मैं उन सभी को क्या करता हूँ, मैं उन सभी को वंदन करता हूँ जो सीमा का धारण करते हैं। और ऊपर जो भी हमने देखे, जो धर्म का पालन करते हैं, जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं, राजा और देव जिनको पूजन करते हैं, ऐसे सबको मैं वंदन करता हूँ। पफोड़ी मोह जालस, मोह हमने देखा था, मोहनी कर्म जो है ये सबसे खतरनाक कर्म होता है। तो ये मोहनी का, ये मोह का, पफोड़ीय, इस मोह का नाश करने वाले, मोह के जाल का नाश करने वाले। जाई जरा मरण लोग पणासणस, जाई जरा मरण जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, और लोग पणासणस शोक का, शोक जो दुख हम मनाते हैं बात बात पे, तो उस शोक का नाश करने वाले। जाई मतलब जन्म, जरा मतलब वृद्धावस्था, मरण मतलब मृत्यु, पणासणस मतलब उनका नाश करने वाले। और मानसिक दुख जो होता है उसको भी वो दूर कर लेते हैं। मोह यदि दूर हो जाता है, अगर हमने मोह को खत्म कर लिया तो जितने भी दुख है, मन से जितने दुख है वो हमारे सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। कल्याण पुखल विशाल सुहावहस, पूर्व कल्याण और बड़े सुख को देने वाले हैं। अगर ऐसा जिन्होंने कर लिया है वो कौन से हैं, कल्याण को और पूर्ण सुख को देने वाले हैं। कल्याण मतलब आत्मा का जिन्होंने कल्याण कर लिया है, पुखल मतलब बहुत बड़ा, विशाल बड़ा। कौन मनुष्य, देव दानव नरिंद गणच्यस, देवेंद्र, दानवेंद्र, राक्षस, देवता,
देवता भी और राक्षस भी, देवता राक्षस, देव दानव नरेंद्र मतलब नरेंद्रों के राजा और गणेश उनके द्वारा जो है वो कौन है, पूजित है। तो ऐसे कौन है, ऐसे जो है वो हमारे कौन है, तीर्थंकर परमात्मा है। ऐसे हमारे कौन होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। धम्मस्य धर्म का, शुद्ध धर्म, सारमूलभ मतलब पूरा जो ज्ञान है उसका उन्होंने क्या कर लिया है, ज्ञान को जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया है, शुद्ध ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। पमाय और प्रमाद, जो आलस होता है उसको भी उन्होंने दूर कर लिया है, जिन्होंने आलस को दूर कर लिया है। सिद्धे सिद्ध भगवान, वो हे सुज्ञ जनों, हे मनुष्यों, पयो प्रयत्न पूर्वक आदर पूर्वक नमो, मैं नमस्कार करता हूँ। नंदी बुद्धि वृद्धि, सया सदा हमेशा, संयमे संयम, जो कि संयम के मार्ग में हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। हमारे साधु भगवान कैसे रहते हैं, संयम ग्रहण करते हैं और फिर संयम के उनका जो यात्रा होती है उसमें वो हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं। देव नाग सुवर्ण किन्नर गण सभु अभावचिये, देवता नाग कुमार देव। अब यहाँ पर देव कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से देवों द्वारा वो पूजित हैं, वो इसमें बता रहे हैं। तो देव कौन से हैं, देव नाग कुमार देव, स्वर्ण कुमार देव, किन्नर जाति के जो देव होते हैं आदि के द्वारा वो भाव पूर्वक पूजे जाते हैं। और देव वैमानिक देव में रहते हैं। नाग कुमार देव भवनपति देव का एक प्रकार है। स्वर्ण कुमार देव होते हैं, ये भी भवनपति देव का प्रकार होता है। किन्नर जो है ये व्यंतर जाति के देव होते हैं। किन्नर व्यंतर जाति के देव का प्रकार होता है। सभु अभावचिये मतलब हृदय से सबका उल्लास पूर्वक, सारे देव अपने हृदय से खुशी पूर्वक उनकी क्या करते हैं, पूजन करते हैं। लोगों लोक में, समस्त लोक में, जत्था जहां पर भी, पैठियो प्रतिष्ठित है, वर्णित है, जहां जहां पर भी ये प्रतिष्ठित है या वर्णित है। जगमीनम इस जगत में, तैलुक मच्चासुरम तीनों लोकों के मनुष्य। तीन लोग कौन कौन से होते हैं, नरक लोक, हमारा ये मनुष्य लोक, तिरछा लोक और स्वर्गलोक, तीनों लोकों के मनुष्य तथा सूर देवता असुरादिक भी इनकी आराधना करते हैं। इसकी आराधना करते हैं हम सब, हमारे तीर्थंकर परमात्मा की, हमारे सिद्ध भगवान की हम आराधना करते हैं। धम्मो धर्म, कौन सा धर्म, दयामय धर्म जो कि जैन धर्म है, जैन धर्म। वढऊ बुद्धि को प्राप्त होते हैं, जो बुद्धि हमको प्राप्त होती है। सासऊ शाश्वत, धर्म कैसा है, धर्म हमेशा शाश्वत होता है। जो चीजें शाश्वत होती है उनका कभी भी नाश नहीं होता है, तो ये शाश्वत होते हैं। विजयो विजय से, विजय को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कौन सी विजय प्राप्त की जाती है, धर्म से। धर्म से कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता है। धर्म से काम क्रोध लोभ माया, ये जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं इन पर विजय प्राप्त की जाती है। विजयो धमुत्तरम, धर्म चरित्र और चरित्र धर्म में वृद्धि होती है। फिर सुअस भगवो, श्रुत भगवान की आराधना के निमित्त करेमी कौसकम, अर्थात मैं यहाँ पर श्रुत की आराधना के निमित्त से जो है मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। ये बोलने के बाद फिर यहाँ पर एक बार अनर्थ बोला जाता है और अनर्थ बोलने के बाद एक नौकार का कायोत्सर्ग करके तीसरी स्तुति जो बोली जाती है वो ज्ञान की बोली जाती है। वो स्तुति अब हम कल देखेंगे। तीसरी जो ज्ञान की स्तुति बोली जाती है वो हम कल देखेंगे। नमो ह्रीं ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं,
एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणास्नो मंगलानम च सव्यसिम परमं हवै मंगलम। इन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।